कि ये रोग पूर्ण रूप से ठीक न हो जाए। होता क्या है, जैसे कि आपने कि कोई तावल ली और अपने सिर को अच्छे से साफ करके और ऐसे छोड़ दिया, और कोई बंदा दूसरा उसको यूज करता है तो उसको 90% तक चांस है कि एलोपेशिया एरेटा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक एलोपेशिया एरेटा पर वीडियो बनाने जा रहा हूं कि इसमें आपको ये चीज पर ध्यान देना है कि ये एलोपेशिया एरेटा है क्या चीज, और ये परिवार में भी किस तरीके से फैल जाता है। जैसे कि अभी आपको हुआ है तो आप देखोगे या तो आपके भाई को या बच्चों को भी देखने को मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि आप ही इसके जिम्मेवार हो। समझिए कैसे, कि जैसे आपके एलोपेशिया एरेटा कहीं से हो गया, या आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई उसकी वजह से हो गया, या खान पीन दूषित खा लिया उसकी वजह से आपके हार्मोन्स डेड हो गए उसकी वजह से भी ये पनप जाता है। तो इसमें क्या है कि ये गोल गोल पैचेस से आपके बाल निकल जाते हैं, और फिर आपको उसमें ना एक खुजली सी अंदर से कीड़े टाइप का रेंगने से लगता है। इस तरीके का आपको यदि कोई समस्या हो तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको घरेलू सुझाव भी आपको बता सकते हैं, उससे भी आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं। मैं आपको एक घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा जिससे कि इस बीमारी को आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। पहले ये समझते हैं कि यदि इस प्रकार की बीमारी हो जाती है तो इससे ये बीमारी और परिवार में और भी सदस्य हैं उनको न फैले। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि एलोपेशिया एरेटा वाले पेशेंट को अपने कपड़े, टॉवल, साबुन और रूमाल वगैरह होता है तो उसको भी आप अपना पर्सनली रखें जब तक कि ये रोग पूर्ण रूप से ठीक न हो जाए। होता क्या है, जैसे कि आपने कि कोई टॉवल ली और अपने सिर को अच्छे से साफ करके और ऐसे छोड़ दिया, और कोई बंदा दूसरा उसको यूज करता है तो उसको 90% तक चांस है कि एलोपेशिया एरेटा हो सकता है। यदि उसकी इम्यूनिटी डाउन हुई तो उसकी इम्यूनिटी वीक होगी तो इसमें थोड़ा सा भी बैक्टीरिया आ गया होगा तो वो उस पर हावी हो जाएगा, मतलब वो फिर धीरे धीरे पनपने लगता है दूसरी बॉडी में। तो इससे बचाव के लिए आपको सही टॉवल, यदि आप टॉवल को बदलना नहीं चाहते हो, टॉवल को एक ही टॉवल है घर में और बदलना नहीं चाहते हो, ना ही आप उसको अपनी पर्सनल रख सकते हो, तो आप यूज करने के बाद उसको धो के अच्छी तरह साबुन से सुखा दें। उसके बाद फिर और भी शख्स उसको यूज कर सकते हैं। और जो आप साबुन लगा रहे हो अपना पर्सनल रखें। आपको ज़्यादातर इसमें खान पीन जो है ताज़ा सब्जियां, फल वगैरह ये खाने होते हैं जिससे कि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आपका ये रोग है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा जड़ से। और यदि इस तरीके की परेशानी आपके साथ हो रही है तो बहुत सरल सा तरीका है कि सरसों का तेल, और इसमें आपको सफ़ेद कन्नेर, पीली कन्नेर और गुड़हल, इन तीनों के फूल लेने हैं। बराबर मात्रा आप 10-10 फूल ले लीजिए। अब इनको अच्छे तरीके से सिलबट्टे पर आपको अच्छे से रगड़ना है। अब सरसों के 100 ग्राम तेल में या 50 ग्राम तेल ले लें आप, यदि ज़्यादा एरिया नहीं है। यदि ज़्यादा एरिया हो तो 100 ग्राम ले लें। अब उसको हल्की मध्य आग पर पकने दें। जब ये फूल एकदम जल जाएं उसमें, फिर उसको छान कर किसी कपड़े की मदद से फिर रख दें। अब इससे दिन में 3 बार आपने जो हेयर पैच फॉल हो रखा है उस पर मालिश करें। मालिश करते समय आप 10 से 15 दिन लगातार ऐसा करोगे तो आपको उस जगह बाल उगते हुए दिखाई देंगे। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज, खीरे के बीज और लौकी के बीज, चारों बीज मिक्स करने के बाद किसी एयर टाइट जार में, चीनी मिट्टी के में या फिर कांच के जार में भी भर सकते हैं। उसमें से 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद आपको लेना है। तो ये आपकी इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगा, और ये अंदर से आपके बाल उगाने में भी मदद करेगा। इसमें जो औषधीय तत्व जो पड़े हुए हैं वो आपके
बाल उगाने में और अंदर से इस रोग को खत्म करने में भी बहुत ही सहायक साबित होगा। तो दोस्तों, यदि आपको हेयर पैच फॉल से ज़्यादा जूझ रहे हो और जगह जगह डॉक्टर भी बदल चुके हैं, जगह जगह की मेडिसिन खा चुके हैं, थोड़ा बहुत आराम मिलता है, फिर वैसे के वैसे ही, तो एक बार हमारे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। आपको फर्स्ट महीने ही आराम मिलेगा और ये जो रोग है आपका धीरे धीरे एकदम समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके के हजारों पेशेंट हमने ठीक कर दिए हैं, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो रोग है वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर पनपता रहता है। यदि इसका सही इलाज नहीं लोगे तो ये धीरे धीरे पूरी बॉडी के बाल खत्म कर देता है। फिर आप दिन ब दिन भटकते जाओगे और भी आप टेंशन में रहोगे, इरिटेट होगे और मतलब आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। जब दिमाग काम नहीं कर पाता है तो दोस्तों बॉडी पूरी स्लो काम करती है, पाचन क्रिया भी आपकी स्लो काम करेगी, पाचन शक्ति भी आपकी कमजोर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कहीं भी दिखाइए, किसी अच्छे हेयर स्पेशलिस्ट से दिखाइए, वो आपको सही सलाह देंगे, सही दवा देंगे, जो परफेक्ट दवा होगी, जिस रोग की दवा होगी वो वही दवा आपको देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सभी साथों बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।